हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य परिवर्तन। वाच्य का मतलब होता है कथन। वाच्य का मतलब क्या होता है? कथन, जो कि किसके द्वारा कहा जाता है? क्रिया के द्वारा। कथन जो है वो किसके द्वारा कहा जाता है? क्रिया के द्वारा। क्रिया के द्वारा जो कथन कहे जा सकते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं। क्रिया के द्वारा जो हम कथन कह सकते हैं वो कितने प्रकार से कह सकते हैं? तीन प्रकार से। जब क्रिया के द्वारा कर्ता कहा जाए, जब क्रिया के द्वारा क्या कहा जाए? कर्ता कहा जाए, तो वह हमारा कर्तृवाच्य होता है। जब क्रिया के द्वारा कर्म कहा जाता है तब वह हमारा कर्मवाच्य होता है। जब क्रिया के द्वारा ना तो कर्ता कहा जाए ना कर्म कहा जाए, क्या कहा जाए? भाव कहा जाए, तब वह हमारा भाववाच्य होता है। इसीलिए संस्कृत भाषायाम त्रीणि वाच्यानि भवन्ति। संस्कृत भाषा में तीन वाच्य होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। संस्कृत भाषा में हमारे तीन वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्रियया कथितम कथन प्रकारम वाच्यम, अर्थात क्रिया के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार वाच्य होता है। क्रिया के द्वारा कहा गया कथन का प्रकार वाच्य होता है। अब क्रिया के द्वारा जो हम कह सकते हैं वो किस प्रकार से कह सकते हैं? जैसे कि मैंने लिखा, राम घर जाता है। राम घर जाता है, अर्थात संस्कृत में भी लिख देते हैं रामः गृहं गच्छति, यानी राम घर जाता है। यहां पर जो हमारी गच्छति अर्थात क्रिया है उसके द्वारा जो वाक्य में कहा गया है वो क्या कहा गया है? कर्ता कहा गया है। राम हमारा क्या है? कर्ता है। गृहम जो दिया गया है वो क्या है? कर्म है। हमें किस प्रकार पता चलेगा कि वाक्य में क्रिया के द्वारा क्या कहा गया है? जब कर्ता के बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाए, अर्थात धातु का रूप बदल जाए, तब वाक्य में हमारा क्रिया के द्वारा क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा, राम के स्थान पर अहम। राम के स्थान पर क्या लिख दिया? अहम। कर्म जो है गृहम, वो वैसा का वैसा ही है, उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन अब हमारा जो क्रिया है, क्रिया का जो रूप है वो क्या है? बदल जाएगा, क्योंकि हमारा कर्ता बदल गया। तो अहम के अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पर कर्ता आएगा गम धातु में, वो क्या हो जाएगा? गच्छामि, यानी मैं घर जाता हूं। लेकिन अगर हम कर्म बदलते हैं तो हमारी क्रिया का रूप नहीं बदलता। यदि हम जैसे गृहम के स्थान पर और भी कोई, जैसे मैंने लिखा विद्यालयम, जैसे मैंने क्या लिख दिया? विद्यालयम, कि राम है विद्यालयम गच्छति, तो यहां पर हमारी क्रिया का जो रूप दिया गया है वो वैसा का वैसा ही रहता है कि राम घर जाता है या राम विद्यालय जाता है। तो यहां पर हमारे कर्म के बदलने पर वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार से क्रिया के द्वारा क्या कहा जा सकता है? कर्ता कहा जा सकता है। और जब क्रिया के द्वारा कर्ता कहा जाए तो वो हमारा कर्तृवाच्य होता है। जब क्रिया के द्वारा कर्म कहा जाए, जैसे मैंने लिखा कि राम के द्वारा वेद पढ़े जाते हैं। राम के द्वारा वेद पढ़े जाते हैं, अर्थात रामेण वेदः पठयन्ते, कि राम के द्वारा वेद क्या है? पढ़े जाते हैं।
अब हमारा जो कर्मवाच्य है उसमें जो कर्ता था वो कौन सी विभक्ति का हो गया? तृतीया विभक्ति का। और कारकों में एक नियम है कि तृतीया विभक्ति में कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। तो अब ये हमारा कर्ता ना होकर के क्या है? करण है। जो हमारा कर्म होता है, जो हमारा कर्म होता है वो हमारा कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति का हो जाता है। कर्मवाच्य में कौन सी विभक्ति का हो जाता है? प्रथमा विभक्ति का हो जाता है। इसीलिए वो क्या बन जाता है? कर्ता बन जाता है। राम के द्वारा वेद पढ़े जाते हैं। तो यहां पर जो हमारा कर्म था वो क्या बन गया? एक तरह से कर्ता बन गया। और क्रिया जो है वो इसी कर्ता के अनुसार, जो कि कर्म है, जो कि क्या है? कर्म है, इसी के अनुसार हमारी क्रिया का प्रयोग किया गया है। अब यहां पर राम के बदलने पर क्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम हमारा कर्म बदलेंगे तो इसके अनुसार क्रिया भी क्या है? बदल जाएगी। जैसे अगर मैंने वेदः के स्थान पर वेद लिखा कि राम के द्वारा वेद पढ़ा जाता है, राम के द्वारा वेद पढ़ा जाता है, तो इसी के अनुसार हमारी क्या है? क्रिया भी बदल जाएगी। तो क्रिया जब हम बदलेंगे तो पठ्यन्ते के स्थान पे क्या आ जाएगा? पठ्यते, कि राम के द्वारा वेद पढ़ा जाता है। जब अब आते हैं भाववाच्य पे कि भाववाच्य क्या होता है? भाववाच्य वह वाच्य होता है जब क्रिया के द्वारा ना तो कर्ता कहा जाए और ना ही क्या कहा जाए? कर्म कहा जाए। जैसे मैंने लिखा मया हस्यते, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा मया हस्यते, मया यानी मेरे द्वारा, हस्यते यानी हंसा जाता है। अब यहां पर मया के स्थान पर आप चाहे कोई भी कर्ता रखो, लेकिन आपकी क्रिया जो है वो कभी नहीं बदलेगी। जैसे मया के स्थान पर अगर मैं कोई अन्य भी कर्ता लूं, जैसे मैंने लिखा रामेण, पहले ये एक सर्वनाम शब्द था। अब जैसे यदि हम संज्ञा शब्द भी ले कि संज्ञा शब्द लिया हमने कि राम के द्वारा हंसा जाता है, तब भी क्रिया जो है वो वैसी की वैसी ही रहती है। आप चाहो तो यहाँ पर एक वचन का कर्ता रखो, चाहे द्विवचन का, चाहे बहुवचन का। जैसे मैंने लिखा रामई, यानी अनेक राम के द्वारा हंसा जाता है, तो यहाँ पर क्रिया के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब क्रिया के द्वारा ना तो कर्ता कहा जाए ना कर्म कहा जाए, बल्कि क्या कहा जाए? भाव कहा जाए, तो वहां पर हमारा भाववाच्य होता है। आगे तीसरा जो नियम था कि कर्तृ कर्म भावेषु क्रियया एव कथ्यते, अर्थात कर्ता, कर्म और भाव, इनमें क्रिया ही कही जाती है। इनमें जो है वो क्या कही जाती है? क्रिया ही कही जाती है। क्रिया के द्वारा ही ये तीनों कहे जाते हैं। इसीलिए क्रिया कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में अथवा भाववाच्य में होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम कर्तृवाच्य की कि कर्तृवाच्य क्या होता है। कर्तृवाच्य वह वाच्य होता है जिसमें कर्तृवाच्ये कर्तु प्राधान्यम भवति, अर्थात कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। अतः क्रिया लिंग पुरुष वचन, इसीलिए क्रिया के लिंग पुरुष और वचनों में, क्रिया के लिंग पुरुष और वचनों में कर्तारम अनुसरती, यानी कर्ता का ही अनुसरण करती है। यानी क्रिया का जो लिंग पुरुष वचन होगा वो किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार। जैसे मैंने लिखा कि मैं जाता हूं, ठीक है, मैं के स्थान पर अगर मैंने लिखा कि तुम जाते हो, सीता घर खेलती है, दो छात्र पढ़ते हैं, तो यहां पर जो हमारी क्रिया है जाता, जाता, खेलती, पढ़ना, ये इन सभी के जो रूप है वो किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है। कि कर्ता अगर आपका पुल्लिंग का है तो उसी के अनुसार क्रिया भी पुल्लिंग की है, एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की है। अगर जैसे हम इनको संस्कृत में लिखें
मैं जाता हूं, अहम गच्छामि। तुम जाते हो, त्वम गच्छसि। अब यहां पर तुम जो है वो एक वचन का है, तो इसीलिए क्रिया भी एक वचन की है। सीता घर खेलती है, अब सीता स्त्रीलिंग का है, तो इसीलिए क्रिया भी हमारे कौन से लिंग की है? स्त्रीलिंग की ही है कि सीता गृहम क्रीडति, यानी सीता घर खेलती है। दो छात्र पढ़ते हैं, छात्रौ पठते हैं, अर्थात दो छात्र पढ़ते हैं। तो क्रिया का जो लिंग पुरुष वचन होता है वो किसके अनुसार आता है? कर्ता के अनुसार आता है। आगे अब इसका नियम क्या है कि कर्तरी प्रथमा यत्र द्वितीया अथ च कर्मणि। कहने का मतलब कि जब जहां कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो, कर्ता में कौन सी विभक्ति हो? प्रथमा विभक्ति हो। द्वितीया अथ च कर्मणि, और कर्म में कौन सी विभक्ति हो? द्वितीया विभक्ति हो। जहां कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीया विभक्ति हो, जैसे एक वाक्य लिख लेते हैं, अहम ग्रंथान पठामि। तो यहां पर ये हमारा क्या है? कर्ता है। ग्रंथान हमारा क्या है? कर्म है। और पठामि हमारी क्या है? क्रिया है, अर्थात धातु है। तो मैंने आपको यही बताया कि जब कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो तो ये हमारा क्या है? कर्ता है। तो अहम के अंदर विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति है। द्वितीया अथ च कर्मणि, और कर्म में कौन सी विभक्ति हो? द्वितीया विभक्ति हो। ये जो हमारा कर्म है इसके अंदर कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए। कर्तृवाच्यम भवेत् तत्तु क्रिया कर्तृ अनुसारिणी, अर्थात जहां पर क्रिया कर्ता का अनुसरण करती हो वहां कर्तृवाच्य होना चाहिए। तो यहां पर ये जो क्रिया है वो किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है। यहां पर जो पठामी क्रिया दी गई है वो किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है। तो जहां क्रिया कर्ता के अनुसार हो वहां हमारा कौन सा वाच्य होना चाहिए? कर्तृवाच्य होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर नीचे लिखे हैं। बालकः विद्यालयम गच्छन्ति। बालकः ये हमारा कर्ता है, इस कर्ता में हमारी प्रथमा विभक्ति है। विद्यालयम हमारा कर्म है, तो इसके अंदर हमारी कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति है। गच्छन्ति ये हमारी क्रिया है जो कि किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की ही है। युवाम किम कुरुथे, अर्थात युवाम जो है वो प्रथमा विभक्ति का है और कुरुथे जो है वो क्रिया जो हमारी है वो किसके अनुसार है? कर्ता के ही अनुसार है कि ये हमारे मध्यम पुरुष के द्विवचन का कर्ता है, तो क्रिया भी हमारे मध्यम पुरुष के द्विवचन की ही है। अहम ग्रंथान पठामि, यानी मैं ग्रंथों को पढ़ता हूं, जो कि मैंने आपको यहीं पर बता दिया था कि अहम हमारा कर्ता है, ग्रंथान कर्म है और पठामि क्या है? क्रिया है। और क्रिया किसके अनुसार है? हमारी कर्ता के अनुसार है। तो इस प्रकार से आप कर्तृवाच्य को पहचान सकते हो। अब आता है सेकंड हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का नियम क्या है कि अत्र कर्मणः प्राधान्यम भवति, अर्थात यहां कर्म प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। अतः क्रिया लिंग पुरुष वचनेषु कर्मानुसारिणी, इसीलिए क्रिया के लिंग पुरुष और वचन जो है वो किसके अनुसार होते हैं? कर्म के अनुसार होते हैं। कर्मवाच्य से कर्ता कर्मवाच्ये तृतीया विभक्तौ भवति। कर्तृवाच्य से कर्ता अर्थात कर्तृवाच्य का कर्ता, कर्तृवाच्य का कर्ता। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं यहां पर कर्तृवाच्य का कि अहम ग्रंथान पठामि, ये मैंने एक कर्तृवाच्य का क्या लिख लिया? कर्ता लिख लिया, एक वाक्य लिख लिया जो कि कर्मवाच्य में तृतीया विभक्तौ भवति, यानी कर्मवाच्य में कौन सी विभक्ति का हो जाता है? तृतीया विभक्ति का हो जाता है। ये कर्ता है कर्तृवाच्य का, इसको हम बदलेंगे जब कर्मवाच्य में, तो ये कौन सी विभक्ति का हो जाएगा? तृतीया विभक्ति का।
ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसीलिए जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो इसे तृतीया विभक्ति के एक वचन के रूप में ही बदलेंगे। अहम की तृतीया विभक्ति का एक वचन क्या होता है? मया। आगे कर्म चे प्रथमा विभक्तौ भवति, और कर्म जो है वो कौन सी विभक्ति का हो जाता है? प्रथमा विभक्ति का हो जाता है। ये कर्तृवाच्य का कर्म है, कर्म में यहां पर द्वितीय विभक्ति है, और वचन कौन सा है? बहुवचन है। जब हम इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये द्वितीय विभक्ति जो है वो इसके अनुसार कौन सी विभक्ति में हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति में हो जाएगी। वचन सेम रहता है। अगर ये द्वितीय का बहुवचन है तो इसे हम कौन से में बदलेंगे? प्रथमा के बहुवचन में। जब ग्रंथान का हम प्रथमा का बहुवचन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रंथः। ठीक है, आगे अत्र सर्वः धातवे आत्मनेपदिनः भवन्ति, यहां सभी धातुएं आत्मनेपदी होती है। धातु दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी परस्मै पदम और एक होती है हमारी आत्मनेपदम। एक होती है परस्मै पदम, एक होती है आत्मनेपदम। परस्मै पदम धातुएं आप नॉर्मली जो पढ़ते हैं, पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठाम, इस तरह की जो धातुएं होती है वो हमारी कौन सी धातुएं होती है? परस्मै पदम धातुएं होती है, जिसका प्रयोग हम कर्तृवाच्य में करते हैं। आगे मध्य ये युज्यते चे, और मध्य में ये जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब कि जब हम कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग करते हैं तो क्रिया का जो रूप है वो आत्मनेपदम धातुओं में हो जाता है। क्रिया का जो रूप है वो कौन सी धातुओं में हो जाता है? आत्मनेपदम धातुओं में हो जाता है। और आत्मनेपदम धातुओं के बीच में हम क्या जोड़ देते हैं? यह जोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर एक धातु लिखी हुई है सेव धातु, जो कि एक आत्मनेपदम धातु है कि सेवते सेवेते सेवंते, सेवते सेवेथे सेवध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। तो ये हमारे सेव धातु का कौन सा लकार है? लट लकार है। अब हम एक सिंपल धातु जो कि हमारे यहां पर क्या दी हुई है? पठ धातु, जो कि मैंने यहां पे लिख दी है पठ धातु। जैसा कि मैंने कहा कि यहां सभी धातुएं आत्मनेपदी धातुओं में होती है और बीच में उनके क्या जोड़ दिया जाता है? यह जोड़ दिया जाता है। यानी जब हम पठ धातु को आत्मनेपदी धातुओं में लिखेंगे तो हमारा जो रूप है वो क्या हो जाएगा? पठय। हमारा जो रूप है वो क्या हो जाएगा? पठय हो जाएगा। अब हम पठय के रूप किसके अनुसार लिखेंगे? सेव धातु के अनुसार। जैसे सेवते तो यहां पे क्या हो जाएगा? पठयते। वहां पर था सेवेते तो यहां पर क्या हो जाएगा? पठियते। यहां पर पठयन्ते, पठयसे, पठियेथे, पठयध्वे, पठये, पठयावहे और पठयामहे। तो इस तरह से हम आत्मनेपदों में अपना रूप चलाते हैं। कर्मणि प्रथमा यत्र, यानी जहां कर्म में प्रथमा विभक्ति हो। जैसा कि मैं इसकी क्रिया का रूप लिख देता हूं यहां पे। यहां पर जो पठामी है धातु कौन सी है इसके अंदर? पठ धातु। अब कर्मवाच्य में बदल रहे हैं तो कर्मवाच्य में आत्मनेपदु धातु का रूप आएगा। क्रिया जो है वो किसके अनुसार होनी चाहिए? मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि क्रिया के लिंग पुरुष वचन जो है वो कर्म के अनुसार होने चाहिए। तो कर्म कौन सा है हमारा? ग्रंथान। यहां पर ग्रंथान था तो यहां पे क्या हो गया? वो ग्रंथः हो गया। अब हम इसे क्या मानेंगे? हमारा कर्म मानेंगे। कर्म हमारा बहुवचन का है। कर्म हमारा कौन सा वचन का है? बहुवचन का। विभक्ति कौन सी है? सॉरी, पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष। कि ये हमारे प्रथम पुरुष के बहुवचन का कर्म था, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन की ही क्या आ जाएगी? क्रिया आ जाएगी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? पठयन्ते। तो जब कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीया विभक्ति हो तो यहां पर कर्म जो था उसमें प्रथमा विभक्ति हो गई, और जो कर्ता था उसमें कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया विभक्ति हो गई। तत्तु कर्मानुसारिणी, और क्रिया जो है वो किसके अनुसार हो? कर्म के अनुसार। तो यहां पर क्रिया किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार है। वहां कर्मवाच्य भवेत, यानी कर्मवाच्य होना
चाहिए। तो ये जो वाक्य है वो हमारा कौन से वाच्य का है? कर्म वाच्य का है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने इसके नीचे लिखे हैं। अस्माभि पद्यानि पठ्यन्ते, कि हमारे द्वारा पद्यों को पढ़ा जाता है। अस्माभि ये हमारे तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। ये हमारे कौन से विभक्ति का बहुवचन है? तृतीया विभक्ति का। पद्यानि ये हमारे प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, क्योंकि जो कर्म है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया जो है वो किसके अनुसार आती है? कर्ता के कर्म के अनुसार। तो ये हमारा कर्म था, कर्म बहुवचन का है, तो इसीलिए क्रिया भी हमने कौन से वचन की लिखी है? बहुवचन की। छात्राभ्याम पुस्तके पठ्येते, छात्राभ्याम यानी दो छात्रों के द्वारा, पुस्तके यानी दो पुस्तक, पठ्येते यानी पढ़ी जाती है। दो छात्रों के द्वारा दो पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहां पर कर्म जो है वो हमारा द्विवचन का था, कर्म हमारा द्विवचन का था, तो इसीलिए हमने क्रिया भी कौन से वचन की ली है? द्विवचन की ली है। ये हमारे प्रथम पुरुष का द्विवचन था, तो इसीलिए हमने प्रथम पुरुष के द्विवचन की ही कर्ता ली है। आगे मया ग्रंथे पठ्यते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। अब यहां पर जो हमारा कर्म है वो प्रथमा विभक्ति का प्रथम पुरुष का एक वचन है। ग्रंथ हमारे प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी हमने प्रथम पुरुष के एक वचन की ही ली है, पठ्यते। तो इस तरह से आप कर्मवाच्य के वाक्य को पहचान सकते हो कि जहां कर्ता में तो तृतीया विभक्ति हो, कर्म में प्रथमा विभक्ति हो और क्रिया किसके अनुसार हो? कर्म के अनुसार हो, वहां हमारा कर्मवाच्य होता है। अब आता है हमारा तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य वह वाच्य होता है जहां क्रिया ना तो कर्ता का अनुसरण करती है और ना ही कर्म का। अकर्मक धातुओं का कर्मवाच्य सदृशम रूपम यस्मिन् प्रयोगे दृश्यते, अर्थात अकर्मक धातुओं का कर्मवाच्य का जैसा रूप, अकर्मक धातुओं का कर्मवाच्य का जैसा रूप यस्मिन् प्रयोगे यानी जिसमें प्रयोग में दृश्यते अर्थात दिखाई देता है, सह भाववाच्य प्रयोग है, यानी वह भाववाच्य का प्रयोग होता है। जैसे कि एक वाक्य हमने लिखा, मया ग्रंथान पठ्यन्ते, कि मेरे द्वारा जो ग्रंथों जो है उनको पढ़ा जाता है। एक यहीं पर अगर हमने वाक्य लिखा कि मया सुप्यते, कि मेरे द्वारा सोया जाता है। सुप्यते इसके अंदर जो धातु है वो धातु है कौन सी है? स्वप धातु है, जो कि हमारे आत्मनेपदी धातु में आके क्या हो गई है? सुप धातु हो गई है। कि मया ग्रंथान पठ्यते, ये तो वाक्य जो हुआ हमारे कौन से वाच्य का है? कर्म वाच्य का। ये जो वाक्य है हमारा वो कौन से वाच्य का है? भाव वाच्य का। जैसा कि मैंने कहा कि अकर्मक धातुओं का कर्मवाच्य का जैसा रूप या जैसा प्रयोग जिसमें दिखाई देता है वह भाववाच्य का प्रयोग होता है। तो स्वप जो धातु है हमारी वो एक अकर्मक धातु है। अकर्मक धातुओं का मीन्स तो आप जानते ही हो कि जहां पर कर्म का अभाव होता है, कर्म नहीं होता है, वह हमारी अकर्मक धातु होती है। तो इस वाक्य में कर्म नहीं है, तो यहां पर जो क्रिया है वो ना तो कर्ता का अनुसरण करती है और ना ही कर्म का। अगर हम मया के स्थान पर, जैसे कि मया हमारे तृतीया विभक्ति का एक वचन है, अगर हम यहाँ पर तृतीया विभक्ति का द्विवचन या बहुवचन का भी प्रयोग करें, जैसे मैंने लिखा आवाभ्याम या फिर अस्माभि, या तो मैंने लिखा आवाभ्याम या क्या लिखा? अस्माभि, तब भी हमारी जो क्रिया है वो ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा कि हम दोनों के द्वारा सोया जाता है और हम सबके द्वारा सोया जाता है। तो यहां पर जो क्रिया का रूप है सुप्यते वो वैसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अत्र क्रिया केवलम भावम सूचयति, यहां क्रिया केवल भाव को ही सूचित करती है। अतः सा सदैव केवलम प्रथम पुरुषे एक वचने प्रयुज्यते, इसीलिए वह हमेशा
केवल प्रथम पुरुष के एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो यहां ये जो हमारी क्रिया है वो हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन की ही आएगी। कौन सी धातुओं में? आत्मनेपदी धातुओं में, आत्मनेपदम धातुओं में, जिसका रूप मैंने आपको कर्मवाच्य के समय बताया था। यहां पर हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन का ही प्रयोग होगा। सा कर्तु लिंग पुरुष वचनानि नैव अनुसरति, वह कर्ता के लिंग पुरुष और वचन का अनुसरण नहीं करती है। ये जो क्रिया है हमारी वो कर्ता के लिंग पुरुष वचन का अनुसरण नहीं करती है। चाहे यहां पर आप पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, नपुंसक लिंग का, किसी भी लिंग का कर्ता लिखो, जो हमारी क्रिया है वो हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन में ही प्रयोग में ली जाएगी, वो किसी का अनुसरण नहीं करती है। आगे भाववाच्ये अपि कर्ता तृतीया विभक्तौ भवति, यानी भाववाच्य में भी जो कर्ता होता है वो तृतीया विभक्ति का होता है। तो यहां पर ये जो हमारा कर्ता था, यदि हम इसको कर्तृवाच्य में लिखेंगे तो कर्तृवाच्य में इसका रूप बनता है अहम स्वपीमि, कि मैं सोता हूं। तो अहम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है जो कि भाववाच्य में आके मया हो गया है तृतीया विभक्ति का एक वचन। तो यहां पे जो हमारा कर्ता है वो हमेशा तृतीया विभक्ति का ही होता है। एग्जाम्पल में मया खेल्यते, मेरे द्वारा खेला जाता है। अगर यहां पर मया के स्थान पर हम और कोई भी तृतीया विभक्ति का शब्द लिखें तब भी हमारी क्रिया वैसी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तेन सुप्यते, उसके द्वारा सोया जाता है। ताभी हस्यते, उन सब के द्वारा, ताभी जो है वो हमारे तृतीया विभक्ति का बहुवचन है जो कि एक स्त्रीलिंग का शब्द है, जो कि कौन से लिंग का शब्द है? स्त्रीलिंग का शब्द है। हस्यते अर्थात हंसा जाता है। तो यहां पर जो क्रिया हमारी दी गई है वो किसी का भी अनुसरण नहीं करती है, वो हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन में ही प्रयोग में ली जाती है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था। तो स्टूडेंट, ये हमारा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग था। अब हम इनके जो क्रिया के जो नियम है कि क्रिया को कैसे बदला जाता है, क्रिया के रूप में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्वप धातु थी वो सुप धातु में क्यों हो गई, किस प्रकार से क्रिया का रूप बदला, किस वाच्य को हम कौन से वाच्य में बदल सकते हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे रीड करें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आए तो वापस से आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।